अपने YouTube चैनल एएससी मंगापुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्थिर वैद्युतिकी का लेसन 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको वैद्युत ध्रुव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए थे। तो आज का टॉपिक जो है वो भी ध्रुव से जुड़ा हुआ है। तो जो आज का क्या टॉपिक है हमारा, तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण। क्योंकि बल आघूर्ण आप लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके होंगे। ये टॉपिक जो है बल आघूर्ण का, ये फर्स्ट ईयर में बहुत विस्तृत रूप में है। अगर वहां पे समझे होंगे आप तो यहाँ पे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और अगर नहीं भी समझे होंगे तब भी हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। देखिए इसमें क्या है, एक वैद्युत ध्रुव हमारा है, चलिए क्या होता है वैद्युत ध्रुव में, तो वैद्युत ध्रुव में एक माइनस का चार्ज का आवेश होता है किनारे पे, दूसरे पे प्लस आवेश होता है। ठीक, और ये दोनों एक दूसरे से 12 मीटर दूरी पर रखे होते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, तो हमारा वैद्युत ध्रुव है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चलिए हम वैद्युत क्षेत्र दर्शा दे रहे हैं। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, मतलब एक वैद्युत ध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। चलिए हम दर्शा दे रहे हैं, ये ई है। ठीक, एक वैद्युत ध्रुव जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक, देखिए जब कोई भी ध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर आता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक, आप ये जानते हैं कि एक प्रकार का इस पर बल कार्य करेगा, लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि प्लस आवेश है और इधर माइनस आवेश है। ठीक, तो आप ये भी जान लीजिए, कभी भी जब प्लस आवेश होता है, अगर प्लस आवेश होता है तो जो इस पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र में, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ठीक, और माइनस चार्ज पे क्या होता है, माइनस चार्ज पे वही बल ठीक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये बल जो लगेगा इधर की ओर लगेगा, किस पर, तो प्लस वाले पे। ठीक, मतलब सॉरी यह होगा बल। ठीक, ये बल जो लग रहा है इधर की तरफ, मतलब ये हमारा ध्रुव तक रखा गया था। ठीक, अब इस पर एक बल कार्य कर रहा है प्लस वाले चार्ज पे इधर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र की तरफ, और जो माइनस चार्ज की तरफ है, ठीक, उस पर जो बल कार्य करेगा वो इस क्षेत्र की दिशा के विपरीत, मतलब दिशा हमारी इधर है तो विपरीत में कार्य करेगा, तो ये इधर कार्य करेगा। ठीक, और ये क्या होगा हमारा, तो ये F माइनस होगा, मतलब ये माइनस चार्ज वाले पे बल लग रहा है, ये प्लस वाले चार्ज पे बल लग रहा है। ठीक, चलिए इसमें कुछ लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कि माना एक वैद्युत ध्रुव जो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा है। ठीक, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल, ठीक, तो इस पर जो बल होगा वो होगा यह प्लस, अभी हमने आपको बताया ये वाला। तो यह प्लस जो है, यह प्लस ये बराबर होगा किसके, तो इस आवेश के और गुणे आपका वैद्युत क्षेत्र, मतलब जो आवेश रहेगा, जिस आवेश पे आप बल लग रहा है वो आवेश आपका, और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र आपका,
ये हो गया ये बल। इसी तरह आपका माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल, ये माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण भी तो हमारा प्लस एफ माइनस हो जाएगा, बराबर होगा क्यू के ही, क्यू ही है और हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब आप देख रहे हो बल तो हमारा समान है, मतलब जितना प्लस क्यू इधर लग रहा है प्लस क्यू पर, उतना ही बल हमारा माइनस क्यू पे लग रहा है। बस क्या है डिफरेंट, तो डिफरेंट हमारा केवल है विपरीत है, दिशा समान नहीं है इनकी। ठीक, अब ये हमें मिल गया। अब देखिए देखिए जब बल लगता है, बल युग्म हो, बल आघूर्ण होता क्या है, तो बल आघूर्ण का मतलब होता है वह बल जो जिस चीज पे लगे वो चीज को इसी तरह घुमा दे। ठीक, मतलब उस चीज को अगर घुमा देगा उस चीज को, तो वो जो बल कहा जाएगा वो बल आघूर्ण कहा जाएगा। ठीक, मतलब आपने समझा कि बल जैसे कोई चीज रखी है उस चीज पे बल लगता है और वो चीज इस तरह से घूम जाए, ठीक, तो वो क्या होगा, वो बल आघूर्ण होगा। ठीक, तो इस पर देखिए एक तरफ तो बल इधर की तरफ लग रहा है, एक तरफ इधर की तरफ लग रहा है। जैसे मान लिया जाए अगर हम इसको द्विध्रुव मान लें अपना, ठीक, इस मार्कर को अगर हम अपना द्विध्रुव मान लें, एक बल इधर की तरफ लग रहा है, एक बल इधर की तरफ लग रहा है, तो सीधा सा ये घूमेगा, जब घूमेगा तो उसे ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जो होता है फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा, ये होता है कि बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। ठीक, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। ठीक, अब देखिए बल क्रिया रेखा क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए जब ये बल इस पॉजिटिव वाले चार्ज पे इधर की तरफ लग रहा है तो इसकी क्रिया रेखा क्या होगी, तो इसकी क्रिया रेखा ये होगी। ठीक, डॉटेड लाइन से हमने दर्शाया इसको। उसी प्रकार माइनस पे इधर की तरफ लग रहा है तो इसकी क्रिया रेखा क्या होगी, तो इसकी क्रिया रेखा ये होगी। ठीक, फिर से समझिए, ये बल इधर की ओर लग रहा है प्लस पे, ठीक, तो इसकी क्रिया रेखा हमने डॉटेड लाइन से दर्शा दिया। उसी प्रकार माइनस पे इधर की तरफ लग रहा है बल, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया रेखा इधर की तरफ दर्शा दिए। ठीक, अब क्या करें, दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी अगर हम देखें तो ये यहां से यहां तक है। ठीक, यहां ये क्रिया रेखा किसके लिए, यह प्लस के लिए, ये क्रिया रेखा किसके लिए, तो यह माइनस के लिए। ठीक, अब दोनों के बीच की लंबवत दूरी, एक क्रिया रेखा से दूसरी क्रिया रेखा के बीच की जो दूरी है वो लंबवत। ठीक, लंबवत दूरी हमने रख दिया। अब ये भी देख रहे हो कि अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच अगर थीटा कोण बनता है तो जितना वो वही कोण हमारा यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी। ठीक, अगर यहाँ पे मतलब वैद्युत क्षेत्र और इस द्विध्रुव के बीच में थीटा कोण बन रहा है, तो अगर ये कोण थीटा तो ये भी कोण हमारा थीटा होगा। ठीक, और ये हमारा 2l है। चलिए लंबवत की बात किया है तो लंबवत के लिए हमारा साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, अब हमें ये लंब नहीं पता है, ठीक, अभी इसकी दूरी हमें पता है नहीं, तो हम क्या करते हैं, देखिए साइन थीटा हमारा यहाँ पे मिल चुका है, तो साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं लंब, लंब नहीं दिया है तो लंब को हम कैसे दर्शा दें, चलिए हम वैसे रखते हैं लंबी। ठीक, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा 2l है। अब हमें लंब मिल जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2l साइन थीटा, ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा अगर लंब हो गया, ठीक, तो इधर ये हमारी वैल्यू मिल चुकी है, कौन सी, ये वाली वैल्यू हमारी हो गई 2l साइन थीटा, मतलब दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो 2l साइन थीटा है। ठीक, अब देखिए, चलिए बल आघूर्ण, जो बल आघूर्ण होता है वो हमारा टाउ होता है। ठीक, और टाउ बराबर, देखिए बल बल हमने अभी आपको बताया कि दोनों बल एक ही बराबर है, बस क्या है उनमें कि
दिशा विपरीत है, इसकी जो माइनस क्यू वाला आवेश है वो उधर की तरफ उस पे लग रहा है बल, और प्लस वाले पे इधर की तरफ लग रहा है, ठीक। तो बल अगर समान है तो बल एक ही रखा जाएगा, मतलब Q इंटू ई हो गया आपका, ये हमारा बल हो गया, ठीक। यहां से देख सकते हैं आप Q इंटू यू आपका बल हो गया। फिर इंटू लगाएंगे बल की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, तो बल की दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो हमारी है 12 साइन थीटा, ठीक। अब अगर हम टाउ देखें तो टाउ बराबर हमें क्या मिलता है, देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया आपको कि जो P होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक, वो होता है P बराबर 2ql। इससे पहले वाले वीडियो आप देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो P बराबर 2ql। अब यहाँ पे देखिए आप, तो Q यहाँ पे है, ठीक, 2 यहाँ पे है, L यहाँ पे है, मतलब 2ql, 2ql हमें दिख रहा है। चलिए हम एक साथ लिख लेते हैं 2ql, और बच क्या रहा है, तो E हमारा बच रहा है और साइन थीटा बच रहा है, ठीक। अब देखिए ये हमारा 2ql साइन थीटा हो गया। अब ये हम इसको 2ql की जगह P लिख सकते हैं इसके अनुसार, ठीक। अब हमारा E बचा है तो E हो गया और साइन थीटा हो गया, ठीक। अब ये हमें डेरिवेशन मिल गया कि बल जो आघूर्ण होता है वो Pe साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक। अब अगर साइन थीटा अगर हम हटाते हैं, साइन थीटा के जैसे सदिश या वेक्टर के रूप में अगर इसी को लिखना है तो हम लिखते हैं कि वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P इंटू वेक्टर E, ठीक। थीटा आपका क्या है, तो थीटा आपका वैद्युत क्षेत्र और इस P मतलब वो आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण है आपका, ठीक। ओके, तो नोट कर लीजिए आप, क्या आया होगा, ठीक। तो उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट चीज, उसको भी समझ लीजिए। देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार रखा गया था। अगर वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार रखा हो, मतलब ये कोई वैद्युत द्विध्रुव हो, ठीक, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे रखा हो, मतलब जिधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो उधर की तरफ ही आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में थीटा हमारा जो है वो कितना होगा, तो वो हमारा थीटा होगा 0 अंश, ठीक। अब अगर थीटा 0 अंश होगा तो टाउ कितना होगा, तो टाउ बराबर हमारा होगा Pe साइन थीटा। अब थीटा की जगह हम रखेंगे 0 तो हमारा Pe साइन 0, मतलब कितना आंसर आएगा, तो साइन 0 का मान 0 होता है, मतलब पूरा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब अगर हमारा टाउ वैद्युत क्षेत्र की समांतर है, ठीक, उसी के दिशा में है, तो हमारा क्या होगा, टाउ हमारा न्यूनतम हो जाएगा, ठीक। इसे हम लिख सकते हैं मिनिमम, ठीक, ये टाउ न्यूनतम हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक, और इस कोई वैद्युत द्विध्रुव इसके लंबवत इस प्रकार रखा है, इधर की तरफ प्लस का, इधर की तरफ माइनस का, ठीक। चलिए ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा है, तब क्या होगा, तब थीटा बराबर, थीटा अब हमारा 90 अंश होगा, ठीक। और थीटा जब 90 अंश होगा तो टाउ कितना होगा, तो देखिए Pe साइन थीटा। अब टाउ बराबर तो Pe और साइन 90 अंश, फिर टाउ बराबर P साइन 90 अंश, साइन 90 मान 1 होता है तो Pe बचेगा। इसका मतलब अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव आपका वैद्युत क्षेत्र से के लंबवत रखा है तो आपका जो टाउ होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, वैद्युत जो आपका बल आघूर्ण है, अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, समांतर रखा है, ठीक, तो उसका जो बल आघूर्ण होगा वो 0 होगा, उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, ठीक। अगर इस प्रकार रखा है तो अधिकतम होगा, ठीक। तो देखिए आप लोग ये समझ चुके होंगे, ये टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से और इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आज की वीडियो में बस इतना ही आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी पार्ट से रिलेटेड और कुछ बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो फिर इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर, अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।